हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। मैंने आप लोगों के लिए एमपीएसआई के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको जीरो से लेकर के लास्ट तक सब कुछ बताने वाली थी। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस के बारे में कई सारे लोगों में भ्रम है। कुछ लोगों को लग रहा है कि नया सिलेबस आ गया है, कुछ लोगों को लग रहा है कि एमपीपीएससी मेंस जैसा सिलेबस हो गया है। तो कई सारे लोग भ्रम में हैं और वो अपनी तैयारी को बिल्कुल रोके रखे हुए हैं। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको एमपीएसआई का सिलेबस कहाँ से मिलेगा? तो आप एमपीएसआई का सिलेबस आप पुराना डाउनलोड करना, मतलब कि जब आप गूगल पे सर्च करो तो आप ये सर्च करना एमपीएसआई सिलेबस 2017-16, आप ये सर्च करना। क्योंकि अभी आप सिर्फ इतना सर्च करोगे एमपीएसआई सिलेबस, तो फिर कई सारे लोग महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने एक अपने द्वारा बनाया हुआ कि एमपीएसआई का सिलेबस ऐसा हो सकता है, ऐसा करके उन्होंने डाल दिया है, तो वो आपके सजेशन में आ जाएगा और कहीं आप उसको एमपीएसआई का सिलेबस मान के ना बैठ जाएं। तो इस भ्रम में मत रहना। इसलिए जब भी आप सर्च करें एमपीएसआई का सिलेबस तो आप गूगल पर सर्च करना एमपीएसआई सिलेबस 2017। तो आपका जो एक्चुअल में जो आपका सिलेबस है अभी वो ही आपका सिलेबस आएगा। तो सबसे पहले जो आपका दूसरा काम है वो आपका काम है कि आप एमपीएसआई का जो सिलेबस है आप उसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। यदि आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो जो मेरा पुराना चैनल है एसआई साधना के नाम से, उसके आप जो पुराने वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर भी मैंने डाला हुआ है। वो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख के बताई हैं आप लोगों को, तो आप वहाँ से जा कर के देख लेना और उसको आपको नोट करना है। क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं, आपको नोट करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। और अच्छे से वो आपको ऐसे पढ़ना है कि जब आपको ये समझ में आने लग जाए कि हाँ ये चीज़ें कुछ हो सकती हैं जो हमने कभी भी पढ़ी हैं, या हमने स्कूल में पढ़ी हैं, या हमने कॉलेज में पढ़ी हैं। क्योंकि कुछ लोग बीए वगैरह करते हैं तो उसमें भी वो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जैसे कि हिस्ट्री वगैरह है, तो वो चीज़ें आपकी आंखों के सामने आएंगी, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो जो दूसरी जो आपको सीढ़ी चढ़ना है वो आपका है सिलेबस। तो आज ही सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि अपना गूगल से सिलेबस लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और उसको सामने रखिए बिल्कुल। या फिर हो सकता है यदि पीडीएफ में उपलब्ध हो तो आप पीडीएफ, वैसे पीडीएफ में है नहीं, मैंने देखा था, तो यदि नहीं है पीडीएफ में तो आप खुद अपने हाथ से नोट कीजिए। अपने हाथ से नोट की हुई चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं। तो आप उसको नोट करके अपनी टेबल पर रख लीजिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके बाद जो आपको जो काम करना है वो काम बताऊंगी मैं कल, लेकिन मैं अभी सिलेबस को आपको डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो कई सारे लोग जो भ्रम में हैं कि न्यू सिलेबस आ गया है, क्योंकि अभी मैं डालूंगी फिर लोगों के कमेंट आएंगे मैम न्यू सिलेबस आ गया है, एमपीएससी जैसा हो गया है, अब मेंस होगा और ये होगा। तो मैं आपको बता दूं कोई भी ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है। वो एक पोस्ट कहीं से एक वायरल हो रहा था, एमपीएसआई ने ऐसा सिलेबस कर दिया है, वो वायरल हो रहा था, वो हमको नहीं पता है वो फेक था क्या था। लेकिन ऑफिशियल जो साइट है एमपीईएसबी वाली, उस पर कोई भी सिलेबस अभी अपलोड नहीं हुआ है। और सिलेबस कभी भी ऐसे ही अपलोड नहीं हो जाता कि आज उन्होंने सिलेबस अपलोड कर दिया। सिलेबस तब अपलोड होता है जब वैकेंसी आने वाली होती है। तो यदि सिलेबस में कोई चेंज होगा तो वो सिलेबस तब अपलोड होगा, या तो वैकेंसी आपकी डिक्लेयर हो जाएगी या फिर आपकी वैकेंसी आ जाएगी, फिर वो आपको सिलेबस देंगे यदि चेंज होता है तो। और यदि नहीं होता है तो जो आपका पुराना सिलेबस है वही आपका सिलेबस रहने वाला है। तो जो लोग हाथ पे हाथ धरे हुए सिर्फ इसीलिए बैठे हुए हैं कि नहीं वो सिलेबस आ जाएगा फिर हम तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप हाथ पे हाथ धरे हुए बिल्कुल मत बैठिए। क्योंकि अगर मान लो सिलेबस आपका चेंज होता भी है तो जो आपकी जीएस वाला पार्ट है, जो आपका मैथ वाला पार्ट है, जो आपका करंट वाला पार्ट है, वो आपकी चीज़ें, कुछ टॉपिक आपके हटेंगे, कुछ टॉपिक आपके जुड़ जाएंगे, लेकिन पूरा सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं कि अभी आप एमपी का पढ़ रहे हैं फिर आपको झारखंड का पढ़ा देंगे वो, या फिर आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं फिर आपको अमेरिका का भूगोल पढ़ना पड़े। ये सारी चीज़ें तो होंगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी जो है वही रहने वाली, जो आपकी हिस्ट्री है वो वही रहने वाली, बदल थोड़ी ना जाएगी हिस्ट्री। या फिर कहीं आपको दूसरी कंट्री की हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको हिस्ट्री वही पढ़ाएंगे जो आपके देश की हिस्ट्री है। सिर्फ टॉपिक कुछ हट जाते हैं, कुछ टॉपिक जुड़ जाते हैं, तो सिर्फ इतना सा ही परिवर्तन होता है। ये चीज़ें आप अनुमान लगा सकते हैं एमपीपीएससी के सिलेबस से। जब एमपीपीएससी के सिलेबस में उन्होंने एमपी पे ज़्यादा फोकस कर दिया, ठीक है, बाकी चीज़ें उन्होंने हटा दी, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी, तो इनसे आपको खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यदि जब आपने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली है और मान लो यदि सिलेबस चेंज हो भी जाता है तो आप उन लोगों से कहीं बेटर होंगे, मतलब कि आपकी 80% तैयारी उस टाइम होगी, जो नए लोग तैयारी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे उनसे आप बहुत आगे होंगे।
तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए और आपका जो सिलेबस है यदि चेंज होता है तो वो आपको मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक जुड़ जाएंगे उन टॉपिक को आप फिर से दोबारा से तैयार कर लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में नहीं आएगी। तो आज के लिए सिर्फ आपका इतना ही काम है। और एक्चुअली मैं अभी बिजी हूँ, मुझे शिफ्ट करना था। ये जो अभी आप पूरा ब्लॉग देख रहे हैं वो अभी नए घर से है, मतलब कि नए घर में मैं शिफ्ट हो गई हूँ, वहाँ से है। क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा कुछ दिन में रुक जाऊँगी क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी। तो जैसे ही मेरी चीज़ें सारी सेटल हो जाएंगी उसके बाद मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी पूरा, क्योंकि अभी आपकी वैकेंसी आने की भी कोई अपडेट है नहीं। कई सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि MPSI की वैकेंसी कब आएगी, तो मैं आपको सीरियसली बता दूं MPSI की वैकेंसी के लिए कोई भी अपडेट अभी नहीं है। विभाग ने यहाँ तक कि अपनी वैकेंसी कितनी होनी चाहिए, कितने पद रिक्त हैं, ये तक नहीं भेजा है। तो आपकी वैकेंसी कब आएगी ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। पर आप इतने तैयार रहिए कि यदि कल वैकेंसी आ जाती है, परसों पेपर करा लिया जाता है, तो आपको एक सीट पक्की हो जाएगी। तो आप तो उस हद तक तैयार रहिए। इसके साथ ही जो और भी एग्ज़ाम हैं उनके भी आप पेपर देते रहिए। और जो लोग भी मेरे चैनल को नया देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।